औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और हमारे मोहतरम नाज़रीन, मैं जो अभी आपको एक अमल देने लगा हूँ, आप सोचोगे कि यार अगर ये हमें अब पहले पता चल जाता तो हम इतनी तकालीफ में क्यों जिंदगी गुजारते, हम इतनी परेशानी में, इतने माली तंगी में कैसे गुजारा करते। एक अमल मैं आपको दूंगा दोस्तों, इस अमल से आप अल्लाह के फजल करम से अपने आप को कामयाबी के जहाज़ों पे बैठा हुआ देखेंगे, कामयाबी के एरोप्लेन पर बैठा हुआ अपने आप को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक वजीफा भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जनाब हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दरवेश एक जंगल से गुजर रहा था, सफर कर रहा था, अपने किसी मंजिल की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों उस दरवेश ने एक लंगड़ी लूमड़ी को देखा कि बहुत ही बुरी हालत में है, वो बहुत उसकी हालात खराब हैं और बेबसी की वो चलती फिरती तस्वीर है। दरवेश को बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये खाती कहाँ से होगी, ये तो रिज़्क कैसे हासिल करती होगी, ये तो इसकी तो हालत ही नहीं है, ये अपना रिज़्क कहाँ से लेती होगी, इसकी तो ये हालत ही नहीं है कि ये शिकार करे और कुछ खा सके। वो उसी बात को वो दरवेश सोचकर उसने वहां पर डेरा लगा दिया। डेरे से मुराद पक्का रह नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर बैठ गया कि मैं देखूंगा कि इसे रिज़्क कैसे मिलता है। दरवेश अभी ये बात सोच रहा था कि उसने एक शेर को देखा, एक खतरनाक शेर, दहाड़ने वाला और एक मिनट में किसी जानवर को खा जाने वाला। तो दरवेश ने कहा, लो भाई लोमड़ी तो गई, अब अपना ठिया ठम्मा यहां से उठाते हैं और जाते हैं, अब क्या देखेंगे कि इसको रोजी रोटी कहां से मिलेगी। शेर जब नजदीक आया तो दरवेश ने देखा कि उसके मुंह में एक शिकार किया हुआ गिदड़ दबा हुआ। शेर वहां पर आया, उसने गिदड़ खाया और कुछ हिस्सा उसका छोड़ के वहां से चला गया। लोमड़ी ने वाकई वो गोश्त खाया और अपना पेट भरा। तो दरवेश ने सोचा ये तो इत्तेफाक होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, चलो इसको मिल गई है, मैं फिर देखूंगा, मैं अभी और बैठूंगा यहाँ पर। दूसरे दिन भी दरवेश ने देखा कि वो शेर आया, उसी जगह पर उसने कोई जानवर को दबाया हुआ था, थोड़ा सा जानवर खाया और कुछ बचा के वहां से चला गया और लोमड़ी ने वहां पर अपना पेट भरा। क्योंकि जब शेर पहले उसे दे के जा रहा था गोश्त, तो दरवेश ने कहा कि ये तो चलो इत्तेफाक हो सकता है, इस पे क्या है। लेकिन जब दूसरी बार दरवेश ने देखा कि भाई दूसरी बार वहीं पर आगे शेर ने खाया और कुछ हिस्सा छोड़ के चला गया, तो अब वो समझ गया कि शेर लोमड़ी को खिला रहा है और मेरा मालिके कायनात अपने फजल और करम से, जो कि उसका वादा है कि उसने हर जी रूह को रिज़्क देना है, उसके मुताबिक मेरा मालिक अपना वादा पूरा कर रहा है। अब चूंकि दरवेश समझ चुका था कि अल्लाह ताला उसे रिज़्क पहुंचा रहा है और बड़े अहसन तरीके से बगैर उसे मेहनत किए रिज़्क मिल रहा है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज़्क का इंतजाम करने वाला है। दरवेश के जहन में ये बातें चल रही थी। दरवेश ने फैसला किया कि मैं भी अब अपने रिज़्क के लिए कोई जुस्तजू नहीं करूंगा, कोई जुस्तजू नहीं करूंगा। वो कौन है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दोस्तों दरवेश ने सोच लिया कि अब मैं कोई तकलीफ नहीं उठाऊंगा, कोई जुस्तजू नहीं करूंगा। अगर अल्लाह पाक इस लंगड़ी लूमड़ी को, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, खस्ता है, इसको रिज़्क पहुंचा सकता है तो वो मुझे क्यों नहीं दे सकता। दरवेश ने सोचा कि अब मैं यहीं रहूंगा, मैं कोई शहर वगैरह नहीं जाऊंगा, कोई काम काज नहीं करूंगा जो थोड़ा बहुत रिज़्क के लिए हीला करना पड़ता है। दोस्तों जब तक बंदा हीला नहीं करता कोई वसीला नहीं बनता। लेकिन दरवेश ने जो नज़ारा देखा था वो तो बगैर हीले के ही वसीला बन रहा था। तो उसने भी सोचा कि अब मैं भी ऐसे ही करूंगा, और जैसे मेरा मालिक कायनात लंगड़ी लूमड़ी को रिज़्क पहुंचा रहा है, मुझे भी वैसे ही मेरा रब मुझे देगा। और देखिए कि मेरा रब उसको किस अनोखे रास्ते से रिज़्क दे रहा है, किस अनोखे रास्ते से रिज़्क दे रहा है कि शेर के जरिए। कोई और भी मासूम जानवर होता तो बंदा सोचता चलो ठीक है, ऐसा शेर जो लोमड़ी को चीर फाड़ के खा जाए, लेकिन शेर के जरिए लोमड़ी को रिज़्क पहुंचाया जा रहा है। ये खुदा की शान थी ना दोस्तों, जिससे दरवेश का ईमान और मजबूत हो गया। अब दरवेश ने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहीं बैठूंगा और मेरा रब मुझे यहाँ पर रिज़्क पहुंचा दिया करेगा। लो जी, फिर क्या हुआ, दरवेश साहब वहां पर बैठ गए।
बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ, और उन्हें यकीन था कि अब मेरा रिज़्क मुझे अल्लाह ताला पहुंचाना शुरू कर देंगे। अब क्या था जी, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन दरवेश की हालत कमजोरी की वजह से बड़ी गैर हो गई। बहुत उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी कि भाई रिज़्क तो 3 दिन गुजर के कोई नहीं आ रहा। इसी दौरान करीब ही एक मस्जिद थी जिसके मेहराब से एक गैबी आवाज उस दरवेश को आई, ऐ दरवेश, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या तू लंगड़ी लूमड़ी बनना चाहता है या फिर शेर जो अपना शिकार खुद करता है? जी, और जिसमें से वो खुद तो खाता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। तो ऐ बंदे, क्या तू लंगड़ी लूमड़ी बनना चाहता है कि शेर बनना चाहता है? तुझे चाहिए कि तू शेर बन, लंगड़ी लूमड़ी बनकर एक जगह गिर न जा, बल्कि शेर बन, अपना शिकार, अपना रिज़्क खुद ढूंढ और मखलूके खुदा को भी दे। मिसाल थी ना दोस्तों, कि आप गौर कीजिए कि वज़ाइफ जो हम करते हैं वो तो ठीक है, उससे तो जो बरकतें मिलती हैं बंदा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप वज़ाइफ पर ही गिर जाएंगे, खुद कोई कोशिश मेहनत नहीं करेंगे, घर में लेटे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, कोई भी हीला वसीला नहीं करेंगे, तो दोस्तों फिर बताइए, आप तो फिर वो लंगड़ी लूमड़ी वाला हिसाब हो गया ना। तो लंगड़ी लूमड़ी होने के लिए लंगड़ा होना पड़ता है, और हम तो माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, आप भी ठीक हैं, और हमें और आपको अल्लाह पाक हमेशा ठीक रखे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत में बयान करते हैं कि रिज़्क पहुंचाने का इंतजाम अल्लाह की तरफ है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बंदा अच्छा भला और दोनों हाथों पैरों के सलामत होते हुए अल्लाह ताला पर इतना तवक्कल करे कि घर पर ही बैठ जाए। ऐसे भी नहीं होता, और ये सोचे कि अल्लाह ने तो हमें रिज़्क देने का वादा कर लिया है, तो भाई हम घर बैठ जाते हैं, हमें अल्लाह ताला रिज़्क पहुंचाएगा। बल्कि इसके लिए इंसान को जुस्तजू करनी चाहिए, आपको, मुझको, सबको, और जुस्तजू करो तो फिर ही वो निज़ाम हस्ती चलाता है। वो एक मिसाल भी है ना कि बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं देती। तो मिसालें तो कई निकल आती हैं यहाँ पर। और दोस्तों, हासिले कलाम इस कहानी का ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं और कभी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठते, और फिर अल्लाह पाक उन्हें जितना रिज़्क देता है, मैं जो सारी कहानी सुना रहा हूं ना, अब इसका एंड ये है कि आप मेहनत करें जुस्तजू से और बड़े दिल लगी से और बड़ा दिल लगा के उसमें महव होके कोशिश करें रिज़्क के लिए, और फिर जब आप वो रिज़्क हासिल कर लें जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया होगा, तो उसमें से कोई गरीबों मस्कीनों को दे दें, जैसे वो शेर लोमड़ी को दे रहा था। हजरत शेख सादी इसमें ये बताना चाहते हैं कि आप लंगड़ी लूमड़ी ना बनो, बल्कि शेर बनो, और जो आपको वो शिकार या जो आपको रिज़्क जो आप कारोबार के जरिए, नौकरी के जरिए, मेहनत के जरिए हासिल करते हो, उसमें से राय खुदा थोड़ा सा दे दो। अगले दिन हो सकता है अल्लाह पाक आपको डबल ट्रिपल दे दे। वो लोग जो मोहताज हैं, मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि उन्हें रिज़्क खुद ब खुद मिलता है। लेकिन हम लोग अल्लाह के फजल और करम से ठीक हैं। हमें अगर ऐसा हमने अपने आप के साथ उस तरह ट्रीट करवाया जिस तरह एक वो लंगड़ी लूमड़ी थी या एक मोहताज इंसान होता है, किसी किस्म का उसको जिस्मानी नुक्स होता है, अगर हम भी उसको अपने को उसकी जगह रखेंगे तो फिर दोस्तों बात नहीं बनेगी। दोस्तों, जब भी आप घर से निकलें, या रज़ाको या अल्लाह हो या रहमानो, या रज़ाको या अल्लाह हो या रहमानो कहते हुए चल पड़े। अपनी दुकान पर जा रहे हैं, अपने दफ्तर पर जा रहे हैं, अपने किसी भी जगह पर जा रहे हैं, दोस्तों मेरा रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आपके ख्यालात वहां तक नहीं जा सकते। कम अज कम मुझे इतना यकीन है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वजीफा और ये इंतहाई मोटिवेशनल जो स्टोरी थी जो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात में से है, आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दुनिया को उम्मीद की तरफ ले जाइए। इसका शेयर करना भी इंशाल्लाह आपके लिए सवाब होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।